नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड 2019 की कट ऑफ को लेकर और उसका पेपर कैसा आया था उसकी एनालिसिस भी करेंगे। आप में से कई लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि मैम इसकी कट ऑफ बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपने भी इतने पेपर अब तक शायद दे लिए होंगे, कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कई पेपर दे चुके होंगे। कट ऑफ जो होती है किसी भी एग्जाम की वो 2-3 फैक्टर्स पर डिसाइड करती है। जैसे पहला होता है कितने पद हैं। अगर पदों की संख्या ज्यादा होती है तो कट ऑफ अपने आप से होती है कि थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन अगर पदों की संख्या कम है तो कट ऑफ हाई ही जाती है। जैसा कि आपको पता है, अभी किसी परीक्षा को आप देखेंगे अगर वहां पे पदों की संख्या ज्यादा होती है तो क्या होता है, कट ऑफ कम जाती है। लेकिन अगर पदों की संख्या आपकी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। यहां पे कुल आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड में कुल 655 पद थे, कुल पद आपके 655 थे। दूसरा जो फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पेपर। पेपर कैसा आया था। अब अगर पेपर बहुत आसान आता है, इजी आता है, तब भी कट ऑफ हाई जाती है। लेकिन अगर पेपर आपका एवरेज आता है तो कट ऑफ मीडियम जाती है। और अगर पेपर बहुत हार्ड आ जाता है तो क्या होती है, कट ऑफ अपने आप लो हो जाती है। आपने ऐसे पेपर दिए होंगे जहां बहुत हार्ड पेपर था तो कट ऑफ अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा फैक्टर होता है दोस्तों कि परीक्षा जो है आपकी वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है। यानी कि जैसे कि आप जब फाइनल एग्जाम देने आते हैं किसी चीज का तो कट ऑफ क्या है, इस समय आपका कट ऑफ क्या है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में आपको पता है दोस्तों कि 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या है आपका, स्टेप कितने हैं, 2 स्टेप हैं। क्या क्या है, एक आपका रिटन जो आप देकर आए हो और दूसरा आपका क्या है दोस्तों, रनिंग है। और रनिंग भी यहां पर आसान नहीं है, आपको पता है 10 किलोग्राम का भार रख के फिर आपको मूव करना है, फिर आपको रन करना है, जो बहुत डिफिकल्ट है, हर किसी को पता है। नॉर्मल ऐसे चलने को कहा जाए तो हर कोई आसानी से चल लेगा, लेकिन अगर बोला जाए भाई 10 किलोग्राम का वेट रख लो तो मुझे लगता है हम लोग स्कूल जाते थे 4-5 किलोग्राम भी बहुत ज्यादा होता था। 10 किलोग्राम लेके चलना बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से यहाँ पे रनिंग भी डिफिकल्ट है। तो यहाँ जो है दोस्तों वो क्या होगी, कट ऑफ कुछ आएगी, निकाली जाएगी, लेकिन फाइनल जो मेरिट की कट ऑफ जाएगी वो कुछ और चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो यहाँ कट ऑफ होगी वो यही होगी जिस हिसाब से बुलाया जाएगा, जिस हिसाब से रनिंग के लिए हो, एलिजिबल हो। क्योंकि रनिंग यहाँ पे टफ है तो कम से कम 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स तो मिनिमम बुलाए जाएंगे। यानी कि 655 पद है तो लगभग मान के चलिए 3000 कैंडिडेट्स को तो कॉल किया ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि पेपर कैसा आया था। पेपर तो नो डाउट दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपका। इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद पेपर तब से करा रही हूँ, इतने दिन से पढ़ा रही हूँ कि यूपी SSC का पैटर्न जो है पेट 2021 से आप देख लीजिए। उसके बाद आपका फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, लेखपाल है, इन सब में क्या है आपका पेपर को जो लेवल था वो बिल्कुल आसान आ रहा था, बहुत ज्यादा आसान। तो ये सबके दिमाग में एक बैठ जाता है। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी एग्जाम को देने जाइए उसका प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे आपको बता रही हूँ मैं कि प्रीवियस ईयर को देखते देखते दिमाग में सेट हुआ था, अच्छा ठीक है कल यूपी SSC का ये पेपर है, पेपर नॉर्मल ही आएगा। अब पेपर में देखिए बहुत चीजें अलग आई। जैसे एक तो करंट थोड़ी ट्रिकी आई थी, वैसी करंट नहीं आई थी जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सिंपल सिंपल वाली, ऐसी नहीं आई थी। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे जो जीके था उसमें ज्योग्राफी बहुत ज्यादा आई थी। ऐसे आप कभी भी किसी एग्जाम को देने जाएंगे तो वहां देखेंगे हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा होता है, पॉलिटी ज्यादा होती है, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ ज्योग्राफी ज्यादा आई थी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी सिंपल मतलब थे, सारे पढ़े वाले। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपने पढ़ा ना हो या कभी आपकी आंखों से गुजरा ना हो। अगर आपने सीरियस एस्पिरेंट रहे होंगे और आप पढ़ के गए होंगे वो सारे क्वेश्चन आपकी नजरों से गुजरे होंगे। लेकिन मैं समझ सकती हूँ अगर आपका गलत हुआ है, आपको नहीं आया था तो उसमें कोई आपकी फॉल्ट नहीं, क्योंकि पेपर हमेशा वैसा ही आ रहा था। लेखपाल तक आपने देखा होगा वैसा ही आया, आसान सा। तो एक दिमाग में बैठ जाता है, उस हिसाब से पढ़ के आता है इंसान कि ठीक है पेपर में यही यही चीजें आएंगी। वहां जाके पेपर जब अजीब थोड़ा डिफरेंट मिल जाता है तो पैनिक होना और गलतियां करना स्वाभाविक सी चीज है, ठीक है। तो पेपर में देखिए क्या था आपका, 200 अंकों का पेपर था, 200 क्वेश्चन आए थे। हिंदी में 80 आए थे, जीके में 60 आए थे और रीजनिंग में भी 60 आए थे। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं हिंदी की। मैंने आपसे शुरू से, जब से अगर आप मेरी वीडियो चाहे चैनल फॉलो कर रहे हो, मैं रेगुलरली एक चीज बोलती हूँ, हिंदी किसी भी जगह अगर आपकी यूपी में आनी है तो वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है आपके सिलेक्शन की। क्यों, हिंदी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आदित्य पब्लिकेशन, PN पांडे, हरदेव बहरी, मेरे मुंह से इन 3 बुक के नाम आप हमेशा सुनते होंगे। PN पांडे या हरदेव बहरी में से एक बुक आप पढ़ डालिए, उसमें जितने विलोम हैं, जितने पर्यायवाची हैं, जितनी आपके संधि समास हैं, उससे बाहर से कोई उदाहरण, कोई वर्ड कभी नहीं आएगा।
उतना पढ़ लेंगे ना तो किसी भी जगह हिंदी आएगी, आपको हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हिंदी में बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि हिंदी कभी टफ बन नहीं सकती। वही विलोम वही पर्यायवाची पूछेंगे, कुछ अलग से नहीं पूछ लेंगे आपसे। समझ में आ रही है? तो मैं यहां मान के चलती हूँ कि एवरेज स्टूडेंट जो होगा उसने हिंदी में जो किया होगा दोस्तों ना 60 से 65 किया होगा, 60 से 65 किया होगा उसने। ठीक है, जीके में मान लेते हैं क्योंकि जीके थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की आई थी, हम मान लेते हैं 35 से 40 कि 35 से 40 किया होगा एवरेज उसने स्टूडेंट ने। फिर आपका देख लेते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में देखिए जिसकी मैथ्स अच्छी होगी, और रीजनिंग आपको पता ही है जो ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, डाइस वाले होते हैं, मिरर इमेज वाले, ये सब आप में से ज्यादातर लोग कर लेते हो। तो रीजनिंग में भी हम मानेंगे दोस्तों कि 40 से 45 तो आराम से ही कर लिया होगा। ठीक, तो टोटल अगर आप करेंगे ना 65 से लेकर 65 35 आपका कितना हुआ, 5 5 10 100 हो गया, और 140 मतलब 140 से 145 तो आप लोगों के आराम से आ रहे होंगे। ये मैं ऐसा एवरेज मान रही हूँ। लेकिन देखिए मैंने पेपर दिया नहीं, मैंने पेपर खाली देखा है। पेपर जिससे नहीं देखना होगा यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पेपर मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि 140 से 145 आ रहे हैं, लेकिन तब आ रहे हैं जब मैंने ये पेपर घर में बैठ के एनालाइज किया एज अ कैंडिडेट, कि अच्छा कोई कैंडिडेट एग्जाम में बैठा होगा उसने इतने इतने किए होंगे। लेकिन घर में एग्जाम देने में और वाकई में एग्जाम में बैठने में दोनों में बहुत अंतर होता है। घर में जब क्वेश्चन आप देखते हो तो कोई नया क्वेश्चन भी आता है तो थोड़ा दिमाग लग जाता है, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है, मैंने इस टॉपिक से पढ़ा था। लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, फिर आपने जो तैयारी की जिस हिसाब से कि वैसी नहीं आती है, तब भी आप काफी टेंशन में आ जाते हैं। तो वहां पे दोस्तों देखिए एग्जाम हॉल में पेपर देने में बहुत अलग बहुत चीजों का अंतर आता है, बहुत प्रेशर रहता है, आपको आती हुई चीजें आप कई बार गलत कर देते हो। उन सब चीजों को फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि आपकी अभी रनिंग भी है, तब कट ऑफ कितनी जाएगी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें जनरल मेल की, दोस्तों जनरल मेल की अगर बात करें तो 130 से 135 आपकी कट ऑफ जाएगी। जनरल मेल की अगर बात करें दोस्तों 130 से 135 कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की अगर बात कर लें हम 128 से 132 कट ऑफ जाएगी। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें दोस्तों तो 110 से 115 जाएगी, और एसटी की आप मान लीजिए कि 110 के ही लगभग जाएगी। ठीक है, एसटी की भी 110 के लगभग, या फिर आप और कम मान लीजिए 105 के लगभग, 105 से 110 मान लीजिए इसको। अगर आपके इतने आ रहे हैं, इनमें से आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप रनिंग कर दीजिए। बाकी देखिए तो अच्छा फीमेल की नहीं बताई मैंने, फीमेल की दोस्तों कितनी जा सकती है, फीमेल की और थोड़ी कम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी थोड़े टफ थे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हाइट वगैरह मांगी है वो थोड़ी सी ऐसी मांगी कि लड़कियों की थोड़ी सी हाइट में इशू रहता है, तो इसमें हाइट में भी 152 सेंटीमीटर मांगी हुई है, तो फीमेल की कट ऑफ और कम जाने के चांसेस है दोस्तों। 125 से आप 130 फीमेल की कट ऑफ मान लीजिए। अब देखिए जो मैंने ये कट ऑफ बताई है, इसमें आप अभी भी नंबर अपने कम ज्यादा कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए आपने अभी तक अपने आंसर किसी ना किसी चैनल के थ्रू या गूगल के थ्रू अपने आंसर जरूर चेक कर लिए होंगे। बाकी आपको पता है यूपीएससी आयोग है, आज नहीं तो कल तक आपका आंसर की आ जाएगा। जब एक बार आंसर की आ जाएगा ना, तब फाइनल होकर आपको पता है कि हमेशा आंसर की में जरूर चेंजेस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत देंगे या कुछ करेंगे, तो वो भी एक एक नंबर आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ के लिए। तब फिर हम लोग पोल कराएंगे, देखेंगे आप लोगों के कितने नंबर आए नेगेटिव के बाद, फिर एक फाइनल कट ऑफ फिर से डिसाइड करेंगे हम लोग कि कितनी आ सकती है अभी। लेकिन आपने अगर इतना पेपर किया है, जितने यहाँ नंबर में लिखी उतना अगर किया है, तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है आपकी। आप मतलब थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ कि फाइनल सिलेक्शन की हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको रनिंग के लिए जरूर बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें नंबर अपने ऐसा नहीं 130 लेगा, 130 ही जरूरी है, आप 128 तक भी मान सकते हैं। 128 भी है तो आप अपने लिए होप मत छोड़िए, आपको बुलाने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस समझ में आपको आ गया कितनी कट ऑफ है। और अभी आप इसको फाइनल मत समझिएगा, बस आज ही नहीं तो कल आपकी ऑफिशियल एक बार आंसर किया जाए, फिर पोल करिएगा। पोल में आप लोग ऑनेस्टी से आंसर दीजिएगा प्लीज। पोल में वो मत करिएगा जिसने नहीं दिया होगा वो उसको अटेम्प्ट भी नहीं करेगा, जिसने दिया होगा वो सही नंबर बताएगा। उससे क्या होगा, एग्जैक्ट पोल निकलने से एग्जैक्ट कट ऑफ पता चल जाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर बिगड़ गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आपके पास कई परीक्षाएं आपकी हैं। अगर वीडियो का री एग्जाम हो तो उसकी तैयारी करते रहिए। चैनल पे हम लोग जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स
टेबल्स, ग्राफ सब कर रहे हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी फॉरेस्ट गार्ड में मैंने अभी तक हिस्ट्री और पॉलिटी ही पढ़ाया है। हिस्ट्री और पॉलिटी जितना पढ़ाया उसमें सारे क्वेश्चन आ गए हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, जो कि मैंने सिर्फ अभी 4 से 5 वीडियो ही बनाई थी। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना दी हैं, अभी थोड़ी सी ही वीडियोज़ बनाई है, प्रैक्टिस सेट वगैरह कराना बाकी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पेट वगैरह की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जैसे मैंने किए थे, मेरे अच्छे नंबर आए थे, वैसे ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। ये पेपर अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी आपके पास आगे बहुत एग्जाम है। और अगर अच्छा हुआ, इतने नंबर आ रहे हैं, तो बस रनिंग पे अपनी तैयार हो जाइए, रनिंग की तैयारी करिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी करते चलिए। खाली रनिंग नहीं करनी, पढ़ाई और एग्जामों की भी करते रहनी है। धन्यवाद।